टीवी चैनल्स को भारत ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि ऐसे मौके पर भारत कभी ये नहीं चाहेगा कि उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो। अभी ये सोच रहा होगा कि भाई हाँ, मैं चाइना के साथ में जाऊंगा, चाइना को मैं ऑफर करूंगा कि आइए भाई हमारे यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाइए, और इस तरीके से भारत उस दबाव में आ जाएगा कि उधर पाकिस्तान अगर कब्जा कर रहा है तो इधर हमें इनकी जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है उस पर कब्जा कर लेना है। ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद से जितने भी जो मृतक थे उस हमले में, उन्होंने एक बात कही, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू हमारी इंडियन आर्मी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच फिलहाल युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन बांग्लादेश इस वक्त हरकत में आ गया। क्या बांग्लादेश को संभल कर चलना चाहिए? क्या बांग्लादेश को अभी सबक लेना चाहिए? क्या बांग्लादेश पाकिस्तान की नापाक हरकतों के रास्तों पर चल पड़ा है? क्या पाकिस्तान को ही अपना सब कुछ मान बैठा है बांग्लादेश? और क्या बांग्लादेश को यह समझना चाहिए कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ हरकत का अंजाम ले सकता है, बदला ले सकता है, तो बांग्लादेश का भी नंबर आएगा? इस खबर में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सुबह की खबर यह थी कि भारत ने एक्शन लेते हुए बांग्लादेश के 4 टीवी चैनल्स को भारत ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो एक्शन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लिया था वही आगामी समय में बांग्लादेश के खिलाफ भी लिया जाएगा? क्यों नहीं लिया जाएगा? क्यों लेना चाहिए? आप ये बताइए, अगर कोई भारत की धरती में घुस के इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश करेगा जो पाकिस्तान ने किया, पूरी दुनिया को ये पता चल गया, उसके बाद में भारत ने पाकिस्तान का क्या किया जी। भारत ने जो किया, पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। पाकिस्तान को ये पता चल चुका था कि भाई साहब, भीख मांगने के लिए तुम गए हो और तुम्हें जो भीख वहां से मिली है आईएमएफ के द्वारा, वो उन्हें पहले ये बता दिया गया होगा कि ये हरकतें करने के लिए पैसे तुम्हें नहीं दिया जा रहा है। तुम्हारी जो हालत है, जो तुम्हारे वहां पर जनता के जो हालत है, जिस तरीके से तुम्हारी जनता वहां पर जी रही है, ना तुम्हारे पास में खाने के लिए है, ना तुम्हारे पास में पीने के लिए है। अगर भारत कार्रवाई पर उतर गया तो तुम्हारे पाकिस्तान का क्या होगा? इसलिए ये जो युद्ध विराम है, ये इसीलिए किया गया। देखिए, भारत ने पहले दिन ही ये कह दिया था, हमारे प्रधानमंत्री ने पहले दिन ही ये कह दिया था कि हम बख्शेंगे नहीं, इन आतंकवादियों के आकाओं को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालेंगे और इनको मिट्टी में मिला देंगे जी। जैसा कहा प्रधानमंत्री ने, हमारी सेना ने वैसा ही काम किया। केवल आतंकवादी के आका, उनको बाहर निकाला गया ढूंढ ढूंढ कर और उनको मिट्टी में मिला दिया गया। पूरी दुनिया को एक संदेश गया कि देखिए, आप सबूत मांगते हैं और इस बार सबूत खुद पाकिस्तान ने दिए। सबसे पहले सबूत पाकिस्तान ने दिए, उसके बाद में हमारी सेना ने एक एक वीडियो जारी करके सारे के सारे सबूत दिए। ना विपक्षी नेताओं ने सबूत मांगे जी, ना किसी दूसरे देश ने सबूत मांगे। तो भारत ने यह दिखा दिया कि हम जो कहते हैं हम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, हम जब ये कहते हैं कि भाई हम किसी को छेड़ते नहीं है, हम किसी भी देश के कार्य क्षेत्र में हम कभी हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन अगर कोई हमारे यहाँ इस तरह का घिनौना कृत्य करने की कोशिश करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। भारत की सरकार ने, भारत की सेना ने ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट कर दिया। अब ये जो भाई साहब हैं, ये जो अमेरिका का डीप स्टेट, अमेरिका का जो पिछला प्रशासन, ये उसके पिट्ठू हैं जी। जिस भाषा का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है, उसी भाषा का इस्तेमाल ये भी करता है। लेकिन इसकी हिम्मत इतनी नहीं है। ये अभी ये सोच रहा होगा कि भाई हाँ, मैं चाइना के साथ में जाऊंगा, चाइना को मैं ऑफर करूंगा कि आइए भाई हमारे यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाइए, और इस तरीके से भारत कुछ दबाव में आ जाएगा। भारत ने दिखा दिया पूरी दुनिया को, भारत दबने वाला है नहीं, भारत किसी से डरता है नहीं। हाँ, ये बात बिल्कुल तय है, जिसको बार बार कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, कि हम कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहते। ये भारत ने साफ दिखा भी दिया। पूरी ये चर्चाएं थी इस बार कि युद्ध होगा जी। आशा यही लगा रहे थे सब लोग कि इस बार युद्ध होने वाला है। लेकिन भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को ठोका है, और पाकिस्तान को ठोकने के बाद में पूरे विश्व को जो संदेश दिया है कि कोई दिमाग में अपने गलतफहमी ना पाले बिल्कुल भी, और अगर इसके दिमाग में कोई गलतफहमी है तो इसको तो पहले ही पता चल गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। इनके करीबी हैं, वो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि उधर पाकिस्तान अगर कब्जा कर रहा है तो इधर हमें
इनकी जो नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स है उस पर कब्जा कर लेना चाहिए, इनके करीबी कह रहे थे ये बात। नहीं, इनके करीबी कहने से क्या होता है? अच्छा एक बात बताइए, जो प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की शेख हसीना, जी वो कहाँ आई? हाँ जब उनका तख्ता पलट कर दिया गया, भारत में आई। भाई विश्व में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं, यूरोप है, अमेरिका है, वहां जाना चाहिए था। जी वो भारत में क्यों आई? और भारत ने तुरंत ये एग्री क्यों कर दिया उनके लिए कि भाई ठीक है आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तब से लेकर के अभी तक भारत में है। जी इनकी हिम्मत है ये कुछ कह दें, इनकी कहते हिम्मत तो हैं, बात तो ये भी जिक्र हुआ था कि जब प्रधानमंत्री से ये मिले थे बिम्स्टेक के मीटिंग के दौरान, तो इन्होंने शेख हसीना के डिपोर्टेशन का भी जिक्र किया था। तो क्या इनकी बात भारत ने मान ली? नहीं मानी। नहीं, ये बताइए, ये क्या, ये जो कुछ कहेंगे क्या भारत इनकी बातों को सारी को मान लेगा? भारत को नहीं पता ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते। जो तख्ता पलट हुआ उसके बाद में वहां पे जो बांग्लादेश के हिंदू, उनके साथ में क्या कुछ हुआ वहां पर? क्या भारत इस चीज को नहीं देख रहा है? क्या भारत को नहीं पता कि वहां पर किसकी सरकार चल रही है, कैसे चल रही है, इनकी क्या मानसिकता है, किस तरीके से ये काम करते हैं? क्या भारत को नहीं पता? भारत को सबका पता है। देखिए पाकिस्तान ने देख लिया, पाकिस्तान ने पहले भी भारत से आमने सामने का युद्ध करके देख लिया। इस बार भी ऐसे ही आसार थे कि युद्ध होगा, लेकिन उसको पता था कि देखिए नुकसान तो इसमें भारत का भी होता, और यही वो कारण है कि हमें ऐसा लगा कि भाई साहब देखिए अगर युद्ध होगा तो चाहे मासूम यहाँ के हों चाहे वो वहां के हों, भाई क्षति उनको भी पहुंचेगी। और भारत बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, वही जो मैंने पहले कहा दर्शकों कि ऐसे मौके पर भारत कभी ये नहीं चाहेगा कि उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो, क्योंकि अगर भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है तो कहीं ना कहीं इससे जो दूसरे देश हैं उनको फायदा होगा, खासकर चीन को फायदा होगा, अमेरिका को फायदा होगा, और जो देश हैं जिनकी बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत से उनको फायदा निश्चित तौर पर फायदा होगा। नुकसान किसे होगा? पाकिस्तान के आगे पीछे कुछ है नहीं, उसके पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक ऐसे ही है भाई साहब, इनके पास भी खोने के लिए कुछ नहीं है जी, ये तो चले जाएंगे। हाँ, यही वो बात है कि देखिए ऐसे मौकों पर समझदारी से काम लेना पड़ता है। और देखिए जो कुछ भी हुआ स्नेहा, उसको तो हम कभी टाल नहीं सकते, और उसको मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसके घर में क्षति पहुंची है, जिन्होंने अपने घर के सदस्य को खोया है, उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। लेकिन आपको इस बात का अंदाजा लगाना पड़ेगा दर्शकों, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया उसके बाद से जितने भी जो मृतक थे उस हमले में, उन्होंने एक बात कही, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू हमारी इंडियन आर्मी। इसका मतलब क्या है? उन्हें उस दिन ये एहसास हो गया था कि हमारी सेना ने हमारा बदला पूरा कर दिया। ठीक है, किसके कितने आदमी मरे उस बहस में जाना कभी नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन हमने जो कहा था कि भाई आतंकवादियों को हम मिट्टी में मिला देंगे जी, हमने मिला दिया। अब उसके बाद में पाकिस्तान ने जितनी हरकतें की हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। ठीक, फिर हमने क्या किया, उनके सैन्य ठिकानों को भी हमने ध्वस्त कर दिया। उनके पास में कोई उसका उपचार था नहीं, आगे उनको ये पता नहीं था कि हम क्या करें क्या ना करें। ठीक, और ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो पाकिस्तान का एक टुकड़ा है जी बिल्कुल, जो भारत ने पहले ही पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश को बनाया है। तो इसकी तो इतनी हैसियत नहीं है, इसकी इतनी औकात नहीं है, ये कभी जिंदगी में भारत की तरफ इस तरीके से आंख उठाकर भी देखे। बांग्लादेश के क्या हालात हैं, वहां के घुसपैठिए यहाँ भारत में आते हैं किस लिए? रोजगार पाने के लिए, ताकि उन्हें यहाँ पे रोटियां मिल जाए, वहां खाने के लिए रोटियां नहीं है। जी अच्छा, तो क्या बांग्लादेश को संभल कर चलना चाहिए? क्या बांग्लादेश को चेता जाना चाहिए? बांग्लादेश संभल चुका है, संभल चुका है, तो फिर ऐसे बयान क्यों आते हैं? नहीं, बयान सुर्खियों में रहने के लिए आप देंगे, आपकी देश की जनता है। भाई एक बात बताइए, भारत ने पाकिस्तान की हालत खराब कर रखी थी, पाकिस्तान को पता था कि भाई साहब तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है, उसके बाद भी उनके जो नेता हैं वो बयान तो दे रहे थे ना, किस लिए दे रहे थे? सुर्खियों में बने रहने के लिए, जो उनके देश की जो जनता है उसको ये दिखाने के लिए कि भाई देखिए हम भी किसी से कमजोर नहीं है। तो क्या अगला नंबर बांग्लादेश का होगा? बिल्कुल हो सकता है, अगर ऐसी हरकत करेंगे, पहले बात तो करेंगे नहीं, और अगर ऐसी हरकत करने की कोशिश भी करेंगे तो ऐसा जवाब मिलेगा कि 7 पीढ़ियां याद रखेंगी इनकी। ये मैं वही कह रहा हूं, हमने इनका इलाज पहले कर रखा है, हमने इसका पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश पहले अलग बना दिया। ठीक, अगर आपकी हरकतें इस तरह की रहेंगी तो आपके साथ भी वही किया जाएगा जो हमने पाकिस्तान के साथ किया। तो भारत की तो मांग है कि बांग्लादेश में चुनाव हो, लेकिन ये जो अंतरिम सरकार के बैठे हैं मुखिया,
वो तो नहीं चाह रहे हैं चुनाव को। देखिए, भारत की मांग है, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि हम कभी भी दूसरे देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हम कभी हस्तक्षेप नहीं करते। नहीं करेंगे। हम रशिया यूक्रेन में क्या हुआ हम समझा सकते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है। जी। भारत ने जाकर के, चाहे वो रूस के राष्ट्रपति हो चाहे वो यूक्रेन के हो, दोनों से मिले, दोनों को समझाया भाई सही समय नहीं है, जी। आप नहीं मान रहे हैं, ठीक है तो फिर आप जाने। जब फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में हुआ तब भी प्रथम दृष्टया भारत ने कहा कि ये आतंकवादी हमला है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जी। उसके बाद भी भारत ने ये कहा कि ये भाई साहब इस चीज को रोको, ये ठीक नहीं है। आप एक बात बताइए, जब हम दूसरे देशों को ये समझाते हैं कि ये ठीक नहीं है, नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद आप अगर वो हरकतें करेंगे, अब वो भारत के लिए भी तो लागू होता है। भाई ठीक है, आतंकवाद को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, पाकिस्तान से ना तो हमारी दोस्ती है, दुश्मन हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि दोस्ती नहीं है तो दुश्मन कहेंगे। जिस तरह की वो हरकतें करता है तो उसको कहेंगे कि भाई हमारा दुश्मन देश है। लेकिन अपनी तरफ से भारत ने कभी भी पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहा है, और यही वो कारण है कि जो समझौता, ये सिंधु जल संधि जो हुई थी, तब से लेकर के अब तक चलती आ रही थी। बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई जरूरत से ज्यादा पानी पाकिस्तान को जाता है, कितना भारत को मिलना चाहिए अनुपात के हिसाब से, उस हिसाब से पाकिस्तान को ज्यादा जाता है। लेकिन भारत ने उस चीज में भारत कभी नहीं पड़ा। भारत, क्योंकि हम इंसानियत वाले लोग हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं, हम ये बातें नहीं करते। वही जो मैं आपसे स्नेहा मैंने पहले कहा था कि भारत के सैनिक को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो इसलिए ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई अपने आप को कैसे डिफेंड करना है, भारत की जनता को कैसे डिफेंड करना है, और अगर आपके ऊपर कोई प्रहार करता है तो उसको कैसे मुंह तोड़ जवाब देना है, उसको कैसे मिट्टी में मिलाना है, ये हम ट्रेनिंग देते हैं। जबकि ये पाकिस्तान जैसे जो देश हैं वो अपने सैनिकों को ये सिखाते हैं कि आपको कैसे कट्टरवादी सोच अपने दिमाग में पैदा करनी है, अपने दिमाग में तुम्हें कैसे भूसा भरना है, और तुम्हें तैयार रहना है कुर्बानी के लिए। जी। भारत की सेना अपने सैनिकों को कभी भी ये नहीं सिखाती, वो हमेशा ये बात सिखाती है कि भाई हमारी जो पहली जो हमारी सोच है वो यही है कि इंसानियत हमारे लिए सबसे बड़ी है, और हम इंसानियत के तौर पर काम करते हैं। तब से लेकर के आज जब हम अपनी पे आते हैं तो हम बहुत कुछ कर देते हैं, हम पाकिस्तान के टुकड़े पहले कर चुके, हम कई बार पाकिस्तान को धूल चटा चुके, ठीक है, लेकिन हम इंसानियत, मैं वही कह रहा हूं, इंसानियत, अगर हम पाकिस्तान के कई हजार सैनिकों को बंदी बना करके छोड़ सकते हैं वो केवल इंसानियत के लिए। यही फर्क है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में। और बांग्लादेश ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो खामखा की सुर्खियों में बने रहने के लिए सब कुछ काम करते हैं। और देखिए, कुछ लोग ये कहें कि भाई ठीक है, बांग्लादेश का इलाज करने के लिए तो पहले ट्रम्प साहब ने बोल रखा है कि जो कुछ करना है कीजिए। ये मीडिया में खबरें छपवाने के लिए ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। अमेरिका क्या करता है क्या नहीं करता वो हम सबको पता है, किस तरीके से वो हस्तक्षेप करता है किसी के कार्यों में वो सबको पता है। लेकिन मैं वही कह रहा हूं, ये हमारे हिंदुस्तान का, हमारी सरकार का ये बड़प्पन है, हम फिर भी इंसानियत की बात करते हैं। ठीक है, खबरें ये थी दोस्तों कि बांग्लादेश के पर जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है भारत के द्वारा, तो क्या अगला नंबर बांग्लादेश का हो सकता है? क्या बांग्लादेश जिस तरीके की गतिविधियां कर रहा है, भारत विरोधी गतिविधियां कर रहा है, हिंदू विरोधी गतिविधियां वहां पर हो रही है लगातार, तो क्या उसका भी रिएक्शन हो सकता है? ये तमाम सवाल फिलहाल उठ रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।